माई वाले थे तो कहते उनके पास बहुत जायदाद थी। जब मालिक की भक्ति की लगन लगी सब कुछ साधुओं को लुटा दिया उन्होंने। तो उसके बाद क्या हुआ, रिश्तेदारी में कोई शादी थी, पता नहीं बहन थी कि लड़की। तो जब लड़की के वहां पर शादी होती है बेटे की या बेटी की, तो भाइयों को बाप को बुलाती है, वो काफी कुछ लेके जाते उसको देते हैं, कहते बात बन गया भाई। अब उसने उसको नहीं बुलाया क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। बाद में पड़ोसी कहेंगे तेरा भाई या तेरा बाप के दे के गया, ऊपरले मन से कह दिया। अब वो सब साधुओं को लेके चला गया। वो एकांत में मिली जाके उसको क्या भी तू क्यों आया, तेरे पास कुछ है नहीं, रोटी हमारे से खाता है। और दिरानी जेठानी और सारी मेरे को कहेंगे भी के ले आया वो, क्या उनको मुंह दिखाऊंगी। वो चुप कर गया, कहने लगा कोई बात नहीं, मगर भक्तों की लाज तो वो परमात्मा रखता है। कहते हैं 8 पैर तक वहां पर माया बरसी, इतनी बरसी सारी दुनिया में मशहूर हो गया। अब वो भजन बंदगी करता, अगर कोई कुछ दे के जाता, लंगर बना के खाना बना के साधुओं को खुआ देता। अब पहले वो कहते हैं पता नहीं 36 करोड़ के कितनी, मतलब बहुत उसके पास माया थी। जब गरीब हो गया तो उस टाइम पर हुंडी लिखा करते, हुंडी। आजकल के लोग हुंडी नहीं समझते। जो सेठ साहूकार होया करते, उनकी जगह जगह पर व्यापार चला करता, बिजनेस चला करता, लेन देन दूर दूर शहरों में। तो उस टाइम पैदल चला करते और पैसे होया करते वो चांदी के रुपये। तो जब वो लेके चलता, एक तो उसका बोझ होता और एक रास्ते में लूट लेते। तो क्या करते, साहूकारों को अमीरों को कहते हुंडी लिख दे, मैं फलानी जगह जाना है। वो पैसे जमा करा देता और कागज पर लिख देता, कभी इतने पैसे इसने मेरे पास जमा कराए हैं, इसको मिल जाने चाहिए। तो कुछ साधु थे, उन्होंने जाना था गंगा जी वहां हरिद्वार, वहां लंगर बनाना था। अब उनके पास जो पैसे थे उस जगह वो गए तो कहने लगे भी कोई सेठ साहूकार है जो हुंडी लिख दे, जमा करा देंगे और वहां हमारे को मिल जाएंगे। अब किसी ने मजाक कर दिया भी नरसिंह भगत जो है ना, उसके बड़ा बिजनेस चलता है, बड़ी दूर दूर तक सेठों के साथ उसकी जान पहचान है और वो लिख देगा। मजाक करे क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। और वो कहने लगे वो लिखेगा नहीं, जल्दी जल्दी जवाब देगा। वो पता ही था जवाब तो देगा पर जिद कर लेना। सारे साधु चले गए, जाके वो पोटली रख दी उसके आगे पैसों की, भाई ये ले पैसे गिन ले और हुंडी लिख दे। वो कहने लगा आपके साथ किसी ने मजाक करा है, मेरे यहाँ रोटी मांग के खाता हूं मैं, हुंडी किस चीज की लिख दूं। वो साधु समझ के भाई वही बात पक्की होगी भी नाटेगा ये। वो काफी देर कहते रहे, कहने लगे या तो हुंडी लिख दे, नहीं हम संत है तेरे को शराब दे देंगे। वो भगत समझ गया भी किसी ने पक्का कर दिया इनको। वो कहने लगे लाओ फिर लिख देता हूं, रख दो यहाँ पैसे। उसने मालिक के साथ तार जोड़ी, कहने लगा हे परमात्मा मैं तो तेरे नाम पर, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तेरा नाम ही है, मैं इनको हुंडी लिख के देता हूं, अब तू जान तेरा काम जाने। उसने लिख दिया, 20 से करके इतने पैसे मेरे पास लिखे है। वो कागज लेके खुश हो गए भी चलो अपना बोझ उतर गया। वहां जाके उन्होंने उस नाम का आदमी तलाश करा तो वो आदमी था ही नहीं, तो मिले कहां से। सारे घूमते रहे, फिर पता लगा हमारे साथ ठगी होगी। पेड़ के नीचे बैठ के उसको गाली देने लगे, भक्त बना फिरता है, उसको शर्म नहीं आई, संतों के साथ ठगी करते। मालिक को सुबह से लेकर शाम तक गाली दो बुरा नहीं मानता, अगर उसके भगत को कोई कह देना बर्दाश्त नहीं होता उससे। जब भगत को तन नहीं मिले, वो मालिक सेठ का रूप धार के आ गया। आके कहने लगे आने में गलती होगी, कोई बात नहीं, देर होगी, लाओ वो कागज कहाँ है। लेकर पैसे गिन के दे दिए। फिर कहने लगा मेरी शिकायत ना कर देना उसके आगे जाके,
किते मेरा लेन देन बंद ना कर दे। ऐसे वो भक्तों की उनका शब्द है। ये पूज्य अवनेश साहब जी बुलाया करते, मैं तो उन संतों का दास। दास किसका बनो? जिन्होंने मन मार लिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत महात्मा, वो मन के काबू में आ गए। गुरु नानक साहब ने लिखा है कि नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन वस कीना, तन मन सर्वस अपना, प्रभ जन को दीना। कि मैं उसका नौकर बनने के लिए तैयार हूं। जिनका मन बस में है उनका तन भी बस में है। अपना नाम मन बस में, जिधर मन ने के उधर ही चले गए, तन फिर क्यों? तो इसलिए कहते मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। जब उनका दास बन गया, पूज्य अवनेश साहब जी को गुरबाणी का शब्द बुलाया करते थे कि संतों की होए दासरी, दास बन जा। यहाँ अचारा सिखरी, सगल गुणारो गुण उत्तमो, उत्तम गुण सबसे बड़ा गुण ये है, बड़ों का दास बन जा। जब दास बन गया तो फिर वो दास नहीं रहा, छोटा नहीं रहा। लोगों की नजर में बेशक है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ सरसा में वो चौटाले की कोठी है, वहां पर एक जमादार सफाई करने वाला लगा। तो शाम को वो ट्रेन पर चला जा करे कालाड़ी। उस टाइम पर ये कानून बना था नया नया, भाई स्टेशन पर, बस अड्डे पर या बस में, गाड़ी में कोई बीड़ी नहीं पी सकता। अब वो आके उसने बीड़ी लगा ली, एक सिपाही ने उसके थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार दिया तो उसने फोन कर दिया वहां कोठी में चौटाले को, भी ऐसे करके थप्पड़ मार दिया। दो सिपाही आए वहां से, और वो पुलिस वाला छुपता फिरे। उसको पता लगा ये तो मंत्री का चाहे सफाई करने वाला था। आया तो वो कहने लगे, वो छुप गया, पूछते फिरे भी कहाँ है वो। सारे पुलिस वाले कहने लगे चल उसको माफ कर दे। कहने लगे ना, मेरे एक थप्पड़ मारा, मैं 101 मारूंगा उसके, नहीं तो उसको नौकरी से हटाऊंगा मैं। था तो वो जमादार सफाई करने वाला, मगर था बड़े आदमी का। इसी तरह जो मालिक का दास बन गया, उसको फिर कमी क्या रहेगी? मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। उनका दास बनने से जब कुछ मिलेगा, दास बनने से मिलेगा। संतों के पास जाते हैं ना, आगे पहरेदार बैठा होता है, उसको हाथ जोड़ के कहते हैं दर्शन करा दे भाई। दीनता से कहेंगे वो मिला देगा। अगर आप उससे लड़ पड़ेंगे, आकड़ करेंगे, तो वो कह देंगे नहीं, संतों भजन पर बैठे हैं, या किसी से बात कर रहे हैं, या आराम कर रहे हैं, या खाना खा रहे हैं, अभी नहीं मिलेंगे। अफसर के पास जाते हैं तो चपड़ासी के पैर पकड़ते हैं, पहले बात करा दे भाई। इसी तरह ही वो संत जो है वो परमात्मा ही है, समझो। अगर संत है तो पलटू साहब ने लिखा है, पलटू दे के धरे वो साहेब हम दास, पर आद अंत हम ही रहे सब में मेरा वास। वो कहते हैं जब शरीर में आ गया हम दो बन गए, नहीं उस पर मेरे में कोई फर्क नहीं है। अगर संत पहुंचा है तो परमात्मा में, बल्कि परमात्मा से बड़ा है वो। अब सवाल पैदा होया, परमात्मा से बड़ा कैसा होया? समझाता हूं कैसा होया। मैं बरसता ना, ये बारिश होती है, ये पानी समुद्रों में से आता है। समुद्र का पानी अगर आप पी लो तो 10 लग जाएंगे, इतना खारा। हम वहां बम्बई गए तो दिन में वो काफी 50 जने गए थे इधर से, वहां डेरा था, वहां सत्संग था। उसके बाद वो बस कर ली, दूसरे दिन समुद्र देखेंगे, और बम्बई सारे घूमते रहे। दिन में थक गए, वो समुद्र देखते गए। वहां एक प्रेमी था, फतेहाबाद का लड़का रहता था। उसने दिल्ली किसी को फोन करा, वे महात्मा जी को कह दो भी थोड़ा मेरे घर भी आ जाए। उसने फोन करा, मैं कहा चले जाएंगे। हम उसके घर चले गए, 3-4 जने। रात को कोई 10-11 बजे कहने लगा जी चलो आपको समुद्र दिखा के लाएं। मैं कहा सारा दिन समुद्र देखते रहे हैं। कहा नहीं, अब रात का और है नमूना। हम कार पर ले गया, वो बिठा के, वो दीवार थी समुद्र, वहां किनारे पर खड़े। वो आई लहर बहुत ऊंची, ऊपर से ऐसे चली गई, और थोड़ी देर वो कहने लगा ऑटो पर जी फेरो। जब फेरी तो वो नमकीन सा लगे। मैं कहा कैसे? क्या ये खारा पानी है? इतना खारा पानी है वो। और जब बादलों के रास्ते आके बरसता है ना,
तो उसको कीमती समझते हैं। डॉक्टर लोग उसको डिस्टिल्ड वाटर की जगह बरतते हैं उसको, और भी बहुत काम आता है। पानी तो वो ही है, मगर बादलों के रास्ते से आने से उसकी तासीर बदल गई। इसी तरह चाहे वही बात है वो आपा करेंगे, कोई सुन के राजी नहीं, वो संतों की जबान से जब निकलेगा तो उसकी तासीर बदल जाती है, जबरदस्त असर करती है। तब क्या, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। हाँ जी। आप मार जगत में बैठे नहीं किसी से काम, मन मारा तन, मन मारा तन बसे किया रे सभी कर्म बैठू। मन मारा तन बसे किया रे सभी कर्म बैठू। बाहर से कुछ भी नहीं, अंदर बरसे नूर। इन्होंने मनवा मारे मैं तो उन संतों का दास। इन्होंने मन मारा तन बस किया। उनका मन बस में है और तन भी बस में है। कबीर साहब ने क्या है, माया है दो बात की, दो दिखावे राह, एक मिलावे राम से एक नरक ले जाए। माया है दो राह, क्या यही माया अगर सही रास्ते पर लग जाए तो मालिक से मिला दिया, अगर गलत रास्ते से लग जाए तो नरकों में चला गया। अब मन ने क्या विचार ठेके पर, तो तन चला गया उस जगह, फिर वो धन खर्च होता है और फिर पी के फिर पीने के बाद में आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये जितने भी काम करवाती है शराब, जब कोई ऐसा करना हो तो कोई शराब पी लो, क्योंकि फिर बुद्धि भ्रष्ट होगी, ना लड़ाई का पता। दरबासा ऋषि ने जब शराब दिया था ना कृष्ण भगवान के परिवार के लड़कों को, क्यों दिया था? उनको माया का नशा था, हुकूमत का नशा था। गुरु नानक साहब ने क्या, राज, माल, रूप, जात, जोबन कहते हैं जवानी को, पंजे ठग, ये 5 ठग है। इन्हें ठगी जग ठग्या किन्हें ना रखी लाज। किसी को अपनी खूबसूरती का अहंकार है, किसी को अपने ओहदे का, मैं इतना बड़ा अफसर हूं, मेरी चलती है, या मंत्री हूं, किसी को पैसे का, मेरे पास इतनी जायदाद है, ये सारे अहंकार है। तो उनको भी अहंकार था, जंगल में शिकार खेलते फिरते थे। दुर्वासा ऋषि ख्याल में बैठा था भजन में, जब देखा कोई ऋषि बैठा है, वो कहने लगे देखते हैं ये पाखंडी है कि करामाती है। उन्होंने एक लड़का था 15-16 साल का, उसको बीबी के कपड़े पहना के, उसके पेट के कोई ऐसा बर्तन बांध के, और कहने लगे संत जी आप तो जाने जानो, बताओ इसके बेटा होएगा कि बेटी? अब वो तो जानी जानी था, उसको गुस्सा आ गया, क्रोधी था वो भी, मैं भजन पर बैठा हूं, मेरे साथ क्यों मजाक करी इन्होंने। वो गुस्से में आके कहने लगा इसके पेट से वो पैदा होएगा जो आपके खानदान को तबाह कर दे, खत्म कर दे, आपकी कुल को भस्म कर दे। अब श्राप लग गया, वो उतारे तो उतरे ना। कृष्ण भगवान के पास जाके कहने लगे ऐसे बात होगी। कृष्ण भगवान कहने लगा अब तो कुल खत्म ही होएगी, अब कोई नहीं बचा सकता, अब क्या करें? वो कहने लगे चिंता ना करो हम कर लेंगे। समुद्र के किनारे पर जाके उसको लग गए घसाण, घसा के आटा सा बना के समुद्र में फेंकते गए वो। अब थोड़ा सा बच गया जो हाथ में ना आए, उन्होंने फेंक दिया समुद्र में। अब अपना क्या बिगड़ेगा, इसका तो मुद्दा ही खत्म कर दिया। जो फेंका था उसको मच्छी खा गई, और वो जो आटा सा बना के गिरा था उस पर ऐसा घाव एरा नाम का उगा, उसके पत्ते थे तलवार जैसे तेज। अब वो मच्छी जो खा गई, वो शिकारी ने उसने मच्छी पकड़ी, जब चीरी तो उसमें से वो निकले आया। उसने क्या पता नहीं क्या चीज है, गरम करके उसको अपने तीर के आगे लगा लिया उसने। देखो विधि का विधान कोई मेट नहीं सकता। अब कृष्ण भगवान के परिवार के सारे इकट्ठे हुए, उस जगह पर कोई मेला लगा था, किसी बात पर जिद पड़े वो और आपस में लड़ने लग गए।
लड़ने लग गए तो और तो कोई हथियार था नहीं, वो पत्ते तोड़ तोड़ के उससे लड़ लड़ के सारे मर गए। कृष्ण भगवान समझाए उनको, उनकी बात कोई ना सुने क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए थे। अब जिस तरह घर में बच्चे लड़के जब बड़े हो जाते हैं आपस में लड़ते हैं, जब वो कहना नहीं मानते तो दुखी होके या तो वो खेत में निकल जाता है या गांव में चक्कर मारे हमारे थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाएगा। इसी तरह कृष्ण भगवान वो जंगल में निकल गए, दुखी होके भी मेरा कहना नहीं मानते। वो पैर पर पैर रख के इस तरह टेढ़े होके सो गए पेड़ का आसरा लेके। और उधर से वो शिकारी जिसने मच्छी के पेट से वो निकला था, तीर के लगाया था, वो शिकार खेलता हुआ आया। झाड़ियों में से उसके पैर में पद्म थी कृष्ण भगवान के, वो सिर्फ नजर आ रही थी। उसने क्या हिरण बैठा है, मिर्ग बैठा है, उसकी आंख समझ के तीर मार के कृष्ण भगवान को मार दिया। वहां वो सारे खत्म हो गए। और वो जब उसने श्राप दिया था भाई आपकी कुल खत्म होएगी, कृष्ण भगवान ने सोचा कुल तो खत्म ऐसे होती है लड़ाई लड़के, और लड़ाई की जड़ है शराब। उन्होंने कानून बना दिया, राजा था ना कृष्ण भगवान, भाई अगर मेरे राज्य में कोई शराब निकालेगा उस पर केस चलेगा कत्ल का। बाकी डर के मारे तो बंद कर दी निकालने और पीने। उनके परिवार के थे, जैसे मंत्रियों के या अमीरों के लड़के होते, वो कानून को नहीं समझते, वो निकालते थे पीते थे, पी पी के लड़े। तो तब क्या, एक मिलावे राम से एक नरक ले जाए। अगर इसी तरह कोई अच्छी जगह पर पैसा लग जाए, तभी कबीर अपने स्वामी जी ने लिखे है, आगरे वाले स्वामी जी की बाणी है, जे तुम शाने जग में होते तो कुछ कारज धन से लेते। अगर तुम शाने होते तो पैसे से काम लेते। फिर कहते कार्य लेना ये है भाई, गुरु सेवा में दे लगाई। काम लेना क्या है, गुरु की सेवा में लगा दो। अब सवाल पैदा है, गुरु तो पैसे मांगते हैं हमारे को दो। फिर कहते गुरु नहीं तेरे धन के भूखे, उन पे धन है भक्ति नाम के, पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवावे। अगर संत अपने को कह देना तो पिछले जन्म के इसके 100 रुपए देने भाई दे दे, तो 100 क्या पर 2 रुपए नहीं देते उसको, पिछला जन्म किसने देखा है, संतों को दे देंगे। फिर संत देखते इसने किस किस का लेना देना है, वो उसको देकर उसका वो खत्म करते हैं। तो कहते हैं पूजे महाराज साउंड सिंह जी जब उधर पहाड़ों में नौकरी करते थे, तनख्वाह मिलते ही उसमें से अपना हिस्सा निकाल के एक फकीर रहता था कमाई वाला, उसको दे आते। चांदी के सिक्के होते थे। एक बार वो 5-6 महीने जा नहीं सके। 5-6 महीने के बाद जब गए, वो फकीर कहने लगा इस दफा 20 रुपए लूंगा मैं, 20 रुपए। महाराज साउंड सिंह जी कहने लगे अब तो लालची हो गया तू। कहने लगे ना भाई, इतने महीने से आया है, हिसाब लगा के उतने रख दे मेरे आगे। उन्होंने रख दिए। कहने लगे नहीं तेरा दिल दुखता है, रहने दे। नहीं दुखता। रख लिए। थोड़ी देर को बच्चे आए, के करके बांट दिए सारे। वो कहने लगे आपको पता मैं पैसे क्या करने, मैं सोचता हूँ आपकी कमाई लेके लग जाए। अपनी कमाई जो है ना, अभी इनको बताया था, पहले दरवाजे के आगे लिखते थे। राजस्थान में तो अब भी कई जगह मैं पढ़ता हूँ जब जाता हूँ, अतिथि देवो भव। अतिथि आया गया मुसाफिर कोई, उसको देवता का दर्जा देते थे। उसने सेवा का मौका दिया। जिसका रास्ते पर घर होता था अपने आप को किस्मत वाला समझता था। आया गया कोई चाय पिएगा मेरे घर, कोई खाना खाएगा, कोई पानी पिएगा, तो मेरी कमाई सफल होएगी। कमाई में से अब क्या करते, उसके बाद जैसे जैसे जमाना बदलता गया, फिर वो लिखते गए, स्वागतम लिखते गए। अब ये इंग्लिश चाल पड़ी, यू आर वेलकम लिखने लग गए। अब उस दिन हिसार गया मैं, काफी टाइम हो गया। वो नहर कॉलोनी में, वो कहने लगा महात्मा जी मेरे वहां चलो। स्कूटर पर बिठा के ले गया। आगे गए, बड़ी बड़ी कोठियां, बहुत बड़े बड़े गेट, और गेट के आगे लिख रखा कुत्तों से सावधान रहना। क्योंकि कुत्ता भी ना भाई, इस घर में तो कुत्ता है, कहते पानी ना मांग ले, कोई गेट ना खड़खड़ाते, कुत्ता पीछे पड़ जाएगा। ये सोच है आदमी की नहीं
किसी शायर ने बहुत ही अच्छा लिखा, शुक्र भेज उस खुदा पर और उस मेहमान पर जो अपनी रोटी लेकर खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। अगर कोई आ गया ना, रोटी खानी है तो मालिक का शुक्र कर, रोटी तो उसकी है। आम ही कहते ना, दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, रोटी तो उसी की है। तेरा फ्री में नाम हो गया, फलाने ने रोटी खुआ दी। तो इसलिए कहते ये संत शिक्षा अपने को इसलिए देते हैं भी 24 घंटे में से 2.5 घंटे मालिक के नाम पर लगा दो। पूज्य अमने साहब जी ने 2 बार सत्संग में फरमाया, 2 बार। एक आदमी यहाँ आके 100 रुपया देता सेवा में, और एक आदमी आके यहाँ 1 घंटा सिमरन करता है, तो सिमरन करने वाला हमारे को ज्यादा प्यारा है। ये बात आज तक किसी संत ने नहीं कही। वो कहते चलो भजन करना अपनी जगह है, पर सेवा भी दो, कुछ पैसा भी दो। ये शिक्षा है संतों की, पैसे से नहीं। उनके पास तो बरकतों के भंडार होते हैं। ऐसा संत जो कहते मैं उसका दास हूं, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। बाकी तो दुनिया भरी पड़ी है। कबीरा सिंहों के लेंडे नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, और साधना चले जमात। शेरों के रेवड़ नहीं फिरते, एक आधा होता जंगल में, और हंसों की डार जिस तरह कागले फिरते ऐसे नहीं होता। इसी तरह हीरे जवाहरात की बोरियां नहीं भर सकते, और इसी तरह संत कोई कोई है। सब बन तो चंदन नहीं, सूरा के दड़ ना है। कहते ना चंदन का पेड़ होता जंगलों में, सारे जंगलों में नहीं होता। और बहादुरों के कोई वो टोले नहीं फिरते, कोई कोई होता है गांव में या और बहादुर। सब बन तो चंदन नहीं, सूरा के दड़ ना है। सब समुद्र मोती नहीं, यूं साधु जग माहे। किस्मत वाले को पूरे संत का मेल होता है, नहीं तो दुनिया संतों से। वो सूरतगढ़ में गया, कोई बात चली, मैं क्या भाई आजकल तो ईंट उठाओ तो नीचे से गुरु निकलता है, संत निकलता है। एक प्रेमी खड़ा होकर कहने लगा जी ईंट उठाने की जरूरत नहीं, ईंट के ऊपर ही बैठे हैं आजकल। आजकल इतने चेले ने जितने गुरु बने बैठे हैं, और दुनिया को नफरत होगी। कितने नाम देने वाले हैं, कितने सत्संग कर रहे हैं, और गांवों में बहुत टोली हो रही है सत्संग करने वालों की। दुनिया दिनों दिन बिगड़ती क्यों है? आज से 40-50 साल पहले कुछ अमन चैन था, इतने संत नहीं थे, इतने सत्संग नहीं होते थे, फिर भी कुछ सुधार था। अब जगह जगह पर संत है। टेलीविजनों में उसने बताया, उसने 5 चैनल ऐसे दिन रात ही, कदे किसी का सत्संग आ गया, कदे किसी संत का, ये फलाने का सत्संग है, ये फलाने संत का सत्संग है। और दुनिया बिगड़ती जाती है कि उस संत का अब सत्संग आया के बाद के वो नहीं आएगा, कि वो तो जेल में गया, वो फलाना के वो गया। अरे वो नहीं, संतों की तो अवस्था ही और है। संत बोल के नहीं कहता मैं संत हूं, ना किसी की निंदा चुगली करेगा, ना अपने आप को जताएगा। शाह बाहू ने लिखा है, जिसके अंदर इसम अल्लाह दा, इसम कहते हैं जिसके अंदर नाम प्रगट हो गया, इश्क भी करदा हल्ले खू, पाक कस्तूरी छुप नहीं सकदा, दे रखिए सह पल्ले खू। कस्तूरी की सुगंधी कितने पर्दे डाल दो फिर भी निकलती है ना उसमें से। कबीर साहब ने क्या प्रेम छुपाया ना छुपे, जिस घट पर घट होए, जे मुख से कुछ बोले नहीं तो अखियां देते खैर होए। हर एक इंसान के अंदर से रेडिएशन निकलती है। हम लोगों के अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की निकलती है, और संतों के अंदर से प्रेम की धाराएं निकलती है, उससे कुछ ठंडक है। तभी कबीर साहब ने क्या, आग लगी आकाश में जड़ जड़ पे अंगार, जे संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। किसी कमरे में 5-4 बर्फ की सिल्ली रख दो, सारा ठंडा हो जाएगा वो। और किसी कमरे में, उसी कमरे में आप हीटर लगा दो 5-4, तो सारा तापमान बढ़ जाएगा। तो ये समझो आपा तो सारे हीटर ही, हाँ ठंडक तो उन संतों के अंदर से है, तभी कुछ ना कुछ। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अब इतने संत हो रहे हैं, इतने सत्संग हो रहे, तो बिगड़ती क्यों है दुनिया? किसी ने लिखा है,
होता है जूं जूं धर्म का प्रचार और ज्यादा, त्यों त्यों बिगड़ रहा है संसार और ज्यादा। बिगड़ रही है, क्यों बिगड़ रही है? अब जितने भी संत हैं, अभी सिरसा लगाओ, इसमें कम से कम 10-11 धार्मिक स्थान बहुत बड़े बड़े हैं, और छोटे मोटे तो और भी ज्यादा होंगे। सारे प्रचार करते हैं मीठ शराब ना खाओ पियो, हर साल ठेके खुलते हैं। जब प्रचार करते हैं तो रुके क्यों नहीं? क्या पंजाब से आते हैं खरीदने के लिए? खरीदते तो वाले होंगे शराब की बोतल। जब कामयाब है चलता ठेका, तब यह नया ठेका और खुल जाता है। अब क्यों नहीं छोड़ा? कारण क्या है? कारण सुनो, क्या कारण है? क्यों नहीं छोड़ते और असर क्यों नहीं पड़ता? आज तक दुनिया में 2.5 माह हुई है, 2.5 माह। सुनो गौर से, 2.5 माह दुनिया में कैसे हुई है? उन्होंने अपने बेटे को भक्ति में लगाया। पूज्य वकील साहब जी कई बार कहते हैं, इसका रिश्तेदार या मित्र वो है जो सही रास्ता बताए, अच्छी शिक्षा दे। गलत शिक्षा दे तो वो रिश्तेदार थोड़ा है या दोस्त थोड़ा है। तो माँ ने, एक ध्रुव भक्त की माँ थी, एक फरीद साहब की माँ थी, आधी माँ कहते गोपी चंद की थी। पहले तो बेटे को कह कह के घर से निकाल दिया, जा बेटा भजन मत की कर। और जब वो जान लग गया तो आंखों में आंसू आ गए, मेरा बेटा मेरे से दूर जा रहा है। आधी रह गई वो। फरीद साहब छोटे से थे, उसकी माँ कह बेटा तू भजन कर, भक्ति कर। वो क्या भक्ति करूंगा तो क्या मिलेगा? कि तू बता के लेना है? बच्चा था ना कि मैं तो गुड़ खाना है, कि गुड़ मिलेगा तेरे को। अब वो आंखें बंद करके बैठ जाए और उसकी माँ गुड़ रख दे उसके आगे, लालच दे ना, इसको विश्वास हो जाए। आंखें खोले तो वाकई में गुड़ है। वो बड़ा खुश हो, परमात्मा भेजता, उसको क्या पता भी तेरी माँ ही रखती है। करते करते उसको भक्ति में लग गया, वो आदत पड़ गई गुड़ खान की। और बड़ा हो गया, आश्रम बना के गांव से बाहर रहता था। और एक दिन कोई बीबी गई, कहने लगे संत जी मेरा बेटा गुड़ खाता है, इसको हटाओ, इसके हमारा तो कहना नहीं मानता, थोड़े निकलते इसके। फरीद साहब ने मन में सोचा गुड़ तो मैं भी खाता हूँ, अब इसको कैसे रोकूं? अगर बाप बीड़ी पीता है, बेटे को कह दे बेटा बीड़ी ना पीना नुकसान करती है, तो कह देगा तू क्यों पीता है? ना कहेगा तो मन में जरूर आ जाएगा, खुद बीड़ी पीता है मेरे को रोकता है। फरीद साहब कहने लगे 1 महीने के बाद आना। 1 महीना उन्होंने गुड़ छोड़ा। उसके बाद जब बीबी गई तो बच्चे को कहने लगे बेटा आज के बाद तू गुड़ नहीं खाएगा। उसने कहा जी नहीं खाऊंगा। कि ले जा भाई, अब नहीं खाएगा ये। कि इतनी बात कहनी थी तो उस दिन कह देते हैं, दोबारा क्यों बुलाया? कि उस दिन कह तो देता, पर उस दिन नहीं छोड़ना था इसने। असर मेरा तभी होए ना, मैं 1 महीना हो गया गुड़ नहीं खाया, अब मेरी बात का असर होएगा। तो इसी तरह ही सत्संग करने वाले प्रैक्टिकल तो करते नहीं, दूसरों को कहते क्या करोगे? मकान बना के झोपड़ियों में गुजारा कर जाओ, आखिर को छोड़ के जाना है। और आप 7वीं मंजिल पर रहते हैं, इतने कुछ बनाते हैं। दूसरों को कहते हैं ये क्या करोगे? तन पाड़ के आग में चला जाएगा। बात तो ठीक है, चला जाएगा। दूसरों को रोकते और खुद वो पिस्ते बादाम खा खा के पड़ के ऐसे हो रहे, चाहे हड़ जोड़ लो उनको। दूसरों को कहते कि करोगे धन जोड़ के यहीं और दोनों हाथों से खुद, तो उनका असर कैसे पड़ेगा? एक पहलवान है, चुपचाप जाता गली में, बात नहीं करता किसी से। जो भी उसको देखता उसके ख्याल आता अपा भी घी खावा, अपा भी कसरत करा, पहलवान बन जावांगे। वो नहीं कहता, सिर्फ उसको देखते ही। और एक कमजोर आदमी चाहे 1 घंटा प्रचार करे, वो तुम घी खाओ भी, ऐसे उसका असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह संत फकीर चाहे ना बोले, जिसके अंदर इसम अल्लाह दा इश्क भी करदा हल्ले हूँ, पाक कस्तूरी छुप नहीं सकता, दे रखिए सह पल्ले हूँ, उंगला पीछे दिन नहीं छुपता। ये सूरज आंगली के पीछे छुपाओ, क्या छुप जाएगा? नहीं छुपता। दरिया ना रंधे ठल्ले हूँ, समुद्र के आगे कितनी दीवारें निकाल दो जब लहर आएगी। इसी तरह जिसके अंदर मालिक की भक्ति है, भक्ति करे पताल में और प्रकट होए आकाश। कबीर 3 लोक में छुपे ना हर का दास।
तो जिसके अंदर वो चीज आ गई, कैसे ऐसा संत जो मिल गया, एक बार उसका दास बन जा, तेरा काम बन जाएगा। हाँ जी। आप मार जगत में बैठे नहीं किसी से काम, आप मार जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत कहो रे चाहे राम, इन्होंने मनवा मार लिया, मैं तो उन संतों का दास, इन्होंने। पूज्य अमनेश साहब जी एक फकीर का पढ़ाया करते थे, नाम तो मैं उसका भूल गया, बहुत बार पढ़ाया करते थे कि वो चेले उसके सारे बैठे, बैठा बैठा एकदम मस्ती में आके कहने लगा, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। 3-4 बार उसने ये बात कही, सारे हैरान हो गए। बाद में उसको पूछने लगे चेले के, आप तो कहते हो परमात्मा के शरीर नहीं होता, आपने अब ये बात कैसे कहती? वो कहने लगा, मैंने नहीं कही, अगर ये बात मैं फिर कहूं तो चाहे मेरे को कत्ल कर देना या जो मर्जी सजा दे देना। वो कहने लगे ठीक है। अब थोड़े दिनों के बाद फिर वो मस्ती में आया और फिर वो कहने लगा, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। सारे चेले कहने लगे, इसने क्या था भी, चाहे मेरे को कत्ल कर देना। अब कोई तलवार लेके आया, कोई कुछ लेके आया, कोई गंडासा लेके आया, अब उसके ऊपर वार करे। जिसने उसका हाथ काटना चाहा था, उसका खुद का हाथ कट गया। जिसने पैर कटना चाहा, उसका खुद का वो कट गया। और वो अपना मस्ती में कहते रहे, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। जब उसको थोड़ा अपने वजूद में आया, होश आया, उसके चेलों ने पूछा, भाई ये मामला क्या था? वो कहने लगा, जो परमात्मा को सच्चे मन से याद करता वो परमात्मा ही बन जाता है, वो किसी के कत्ल करा या कत्ल नहीं होता। उनमें तो कुछ अंतर नाही, संत कहो चाहे राम, पर होए संत ना तब। वहां कोई संत गया, बताया उसने कि कोई आया सत्संग सुनने के लिए, उसके कुदरती तकलीफ होगी। अब वो चिल्लाए, वो संत करे, तू मूर्ख है, तू संत, तू शरीर के साथ तो अलग की क्यों रखता है, तू तो हाथ में क्यों रोता है, तू मूर्ख है तू। अब वो बेचारा के जवाब दे, ये तो जिसको तकलीफ है वही। अब बाद में उन्होंने सत्संग करके खाना खाया, उसमें 2 चीज ऐसी खा ली, अंदर जाके गड़बड़ होगी, आधी रात को लग गया वो चिल्लाने, डॉक्टर ले आओ, मैं मर गया, मैं मर गया। वो कहने लगा, तू मेरे को कहता था शरीर के साथ क्यों, अब तू बता, तू आत्मा है के शरीर है, बता, अब के जवाब दे। तो बातों का मजबूर नहीं, संत फकीर प्रैक्टिकल करते हैं। कोई फकीर जा रहा था, पहुंचा हुआ संत था, चेले भी साथ थे। चेले तो ज्यादा नकल करते हैं ना, अब कोई खूबसूरत कोई चीज हो ना, वो फकीर देख के खड़ा हो जाए, कमाल है परमात्मा कैसी बनाई, तो वो उसको चूम ले वो, और चेले भी उसकी नकल करे।